आशुतोष, इसके साथ ही साथ देखिए अब कई बातें, क्योंकि जयराम ठाकुर सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 5 साल के ट्रेंड का, और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कह दिया था कि गुजरात और हिमाचल में वो सरकार नहीं बना पाएंगे, इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा, और रिवाज बदलने की कोशिश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सौगातों के साथ। देखिए, दो ही राज्य में चुनाव है तो बहुत ज्यादा कहीं बीजेपी को मेहनत उस तरह नहीं लगानी पड़ेगी। एक तरफ गुजरात है जो वेस्टर्न स्टेट है प्रधानमंत्री मोदी का, और साथ ही हिमाचल तो छोटा राज्य है। बीजेपी के पास जिस तरह का संगठन है देश भर में, जैसी मशीनरी है, जाहिर उनके लिए वो आसान हो जाती है। तो जब कांग्रेस के सामने चुनौती आएगी तो पहले तो आपको अपना हाउस इन ऑर्डर जिसको कहते हैं वो रखना होगा। उसके साथ साथ वीरभद्र सिंह के न रहने के बाद उनकी जो लेगेसी है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, वो आगे कौन ले जाएगा, तो वो एक अपने आप में बड़ी चुनौती खड़ी महसूस होती है। इसके साथ साथ इसका जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहां जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो उनकी भी सक्रियता यहां पर बढ़ी, और खासकर अगर आप देखें चंडीगढ़ से लेकर के पठानकोट तक ये जो सीमावर्ती इलाके पड़ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां एक तीसरी पार्टी के लिए भी काफी मौका खुल जाता है। इन सब के प्रभाव के बीच बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि आप पहले जो पुरानी परंपराएं रही हैं 5 साल बदलाव वाली, वो टूटे, वो दोबारा काबिज हों। कांग्रेस अपना घर पूरा ऑर्डर में लेकर के आए, एक नेतृत्व तलाशे और उसके बाद मजबूती से वो मैदान में उतरे, क्योंकि तीसरी जो पार्टी है वो किसका वोट काटेगी ये भी नहीं पता। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच शायद ये ऐसा मौका होगा कि जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव, इस छोटे से पहाड़ी राज्य का चुनाव भी बेहद दिलचस्प हो जाएगा, और उसी दिलचस्पी के लिए, उसी चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने के लिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सहारा ब्रांड मोदी के नाम का है कि आज जब वो यहाँ मैदान में उतरे हैं तो इस चुनावी रैली में वो क्या सौगात देंगे, क्योंकि वही आखिरकार वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे। अब उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर बीजेपी के कई जो स्थानीय कार्यकर्ता नेता है वो भाषण दे रहे थे। मंच से ये कहा जा रहा था, देखिए जहां मोदी अमेरिका जाते हैं तो वो अमेरिका में हो जाता है, मोदी जापान जाते हैं तो जापान मोदी में हो जाता है। यहां तक कि यूक्रेन में जो हमारे छात्र फंसे थे तो ये मोदी जी की शक्ति का सवाल है कि यूक्रेन ने हमारे छात्रों को जो है रास्ता दे दिया, उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। तो जब आप जिस ब्रांड पर लड़ते हैं उस ब्रांड से आपके राज्य को जो कुछ भी मिलेगा, जाहिर है वहां की जो स्थानीय लीडरशिप है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, जब आप 6 महीने की दहलीज पर खड़े चुनाव पे, आप उन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे। इसीलिए सबके पास आखिरी सहारा है। आपसे कुछ मिनट बाद जब संबोधन शुरू होगा, अब देखते हैं कि आखिर पिटारे से क्या निकलता है इस पहाड़ी राज्य के लिए। नेहा, जाहिर तौर पर सभी की नजरें प्रधानमंत्री के संबोधन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सौगातों का पिटारा यहां पर प्रधानमंत्री शिमला लेकर पहुंचे हैं। शिमला का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी यादें प्रधानमंत्री छोड़ जाते हैं जो आने वाले वक्त तक वहां के लोग याद करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आशुतोष आज सुबह देखने को मिला, जब उनका काफिला तो निकला लेकिन गाड़ी से वो बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, और ये देखिए रोड शो होगा, इसकी जानकारी थी कि जब हेलीपैड से उतरेंगे तो रिज मैदान तक जाएंगे तो रोड शो हो सकता है, क्योंकि रास्ता ये जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा तो लोग होंगे, अभिवादन लेंगे, लेकिन वो इस तरह का माहौल बनेगा इसकी शायद गुंजाइश नहीं थी, ना ही इसकी संभावना थी, ना इसकी कोई जानकारी थी। तो वो एक सरप्राइज था, और ये वो तरीका है कनेक्ट का, मास अपील, मास कनेक्ट। यही शायद प्रधानमंत्री की खासियत है कि कई जगहों पर जब देखिए, आप देखिए उतर जाते हैं गाड़ी से और रोड शो एक तरह का शुरू हो जाता है, तो वो एक मास कनेक्ट, वो अपनापन देने, वो टच देने की कोशिश है। उसके बाद फिर बारी आती है कि जब आप सभा संबोधित कर रहे हैं, यानी आप टच भी दे रहे हैं, ये अपनापन भी दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप राज्य को क्या दे रहे हैं, ये जाकर के एक पूरा पैकेज बनता है जिसको कम्युनिकेशन पैकेज कहते हैं। उस कम्युनिकेशन पैकेज को लेकर ही यहाँ का नेतृत्व आगे जनता के बीच जाएगा, क्योंकि ये सारी छवियां जो आज हमने देखी, तस्वीरें देखी हैं, ये अगले 6 महीने तक लगातार यहाँ की जो इकाई है वो लगातार कोशिश करेगी कि जनता के जहन में वो ताजा रहे।